बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन की मिट्टी गवाह रहना, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। सब्जेक्ट में सेकंड लेक्चर है आज। यूनिट 1 है हमारा। सेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के सेट हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर 1 में। आज जो है तो उनमें से एक सेट रह गया था। आज करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दैट नंबर ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है जो मैंने आपके लिए लिख ली है। दैट नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जबकि इसके साथ दो कंडीशन है। कौन कौन सी? कि p और q जो है ये दो नंबर को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो? सेट ऑफ इंटीजर में से। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने आपको इंटीजर्स के सेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो एक ये कि p और q जो है ये सेट ऑफ इंटीजर में से हो, और साथ में ये q जो है q मीन डिनोमिनेटर, ये नॉट इक्वल टू 0 हो। मीन के डिवाइड के नीचे या डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये फिर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है सबसेट के बारे में। ठीक है, सबसेट। तो सबसेट की डेफिनेशन में आपके लिए लिख लेता हूं। सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। सेट A इज अ सबसेट ऑफ set B when every element in A is in the set B. सबसेट की डेफिनेशन कि सेट A is a subset of set B when every element in A is in the set B। A सेट को हम किसी भी सबसेट का कांसेप्ट जो है वो वहां पर यूज होता है जब हमारे पास दो सेट हो। कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट होता है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं, चेक कर रहे, अगर हम कहें कि सेट A जो है ये सेट B का सबसेट है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? डेफिनेशन को फॉलो करते हुए मैं आपको बताता हूं कि सेट A का जो हर एलिमेंट है उसके लिए मस्ट है कि वो सेट B के अंदर भी मौजूद हो। अगर A सेट जो है वो सेट B का सबसेट है, सबसेट भी छोटा सेट, तो इसके लिए ये जरूरी है कि सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन सेट B के एलिमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सेट A के अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि सेट A को हम सेट B का सबसेट तब कहेंगे कि तमाम एलिमेंट A के सेट A के तमाम एलिमेंट जो है
उसके अंदर मौजूद हों। ठीक है, इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि अगर ए हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। तो इधर अगर आप इन दोनों सेटों को देखें, सेट ए को देखें और सेट बी को देखें, तो सेट ए के अंदर जो 1 2 3 जो इसके एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर मौजूद है। तमाम के तमाम एलिमेंट सेट ए के वो सेट बी के अंदर मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए जो है ये सेट बी का सबसेट है। ठीक है, इसको हम सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम कैसे, अगर हम इस तरह हो कि ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम इस तरह सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये जो साइन है ये सबसेट के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद सबसेट की टाइप है, एक है प्रॉपर सबसेट और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। तो वो आगे चलते मैं आपके लिए लिख देता हूं उसकी डिफिनेशन। ये प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन मैंने आपके लिए लिख दी है। ठीक है, क्या है कि सेट A is said to be proper subset of B if A is subset of B and at least one element contained in B which is not included in A। क्या एक तो A जो है ये सेट B का सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट तो होगा, लेकिन प्रॉपर के लिए साथ में एक छोटी सी चीज है, वो क्या कि सेट बी के अंदर कम से कम एटलीस्ट मीन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए के अंदर नहीं होगा। ठीक है, फिर बताता हूं, दो कंडीशन होंगी प्रॉपर सबसेट के लिए। एक, अगर ए सेट बी का सबसेट है तो एक कंडीशन सबसेट तो हो गई, लेकिन एक साथ और कंडीशन होगी, वो क्या होगी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए के सेट ए के सेट बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए के अंदर नहीं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेकर देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट ए हमारे पास है और सेट बी हमारे पास है ठीक है, तो मैं ये कहूंगा
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों? एक तो देखें कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं, और साथ में प्रॉपर सबसेट सेट बी के अंदर एक ही, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते, कम से कम एक एलिमेंट, तो कम से कम एक ई इधर मौजूद है, ठीक है, जो कि सेट ए के अंदर नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सेट ए जो है ये सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है इम्प्रॉपर सबसेट, जो दूसरी टाइप है सबसेट की, वो definition improper subset की कि if A is subset of B, A is subset of B and A is equal to B, then A is called improper subset of B। क्या मतलब है कि A जो है उसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट B के अंदर मौजूद हों, लेकिन सेट B के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो सेट A के अंदर मौजूद ना हो, मीन दोनों सेट आपस में बराबर हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि B भी जो है वो A का सबसेट होगा, और कौन सा सबसेट होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं। हमारे पास अगर सेट A है, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर अगर मैं सेट बनाऊं 2 4 6, और इसी के साथ सेट B जो है वो भी जब अब इनको देखें, सबसेट की डिफिनीशन क्या है कि अगर मैं कहूं कि A B का सबसेट है तो A के तमाम एलिमेंट जो हैं वो B के अंदर मौजूद हैं, सबसेट हो गया। इसी के साथ जो दूसरी कंडीशन कि A और B आपस में बराबर हो, बराबर मीन कि इनके एलिमेंट भी आपस में सेम हो, तो हम ये कह सकते हैं कि A जो है ये B का इम्प्रॉपर सबसेट है, या ये भी कह सकते हैं कि B जो है वो A का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद जाएंगे। अगर किसी को भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में लिख लें। शुक्रिया। वतन के